Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 10, Law and Social Justice from your book Civics। तो हमारा टॉपिक है भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब एक ऐसा टॉपिक है मतलब कि इसमें कुछ खुशी होने की बात नहीं है, ना ही मतलब यहाँ पे इवन पिक्चर्स तक नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा ट्रेजेडिक एक सिचुएशन थी। एक ऐसे वक्त पे भी इंडिया गुजरा है, वो सोच के काफी ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जानकारी तो बहुत देगा, इंफॉर्मेशन बहुत देगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा सच में कुछ हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी है क्या। तो सबसे पहले आता है कि 24 साल हो गए हैं इसको, अभी तो नहीं, ये बुक में आपको दिखेगा 24 इयर्स हो गए हैं इसको हुए, लेकिन अभी देखा जाए तो ये आई थिंक 1984 को हुआ था ये, एंड 36-37 इयर्स इसको आराम से हो चुके हैं अगर अभी का देखे तो। मिथाइल ईसोसाइनामाइड एक तरीके का पॉइजन होता है, और ये यहाँ पे जो आप इंडस्ट्री देख रहे हैं उसके अंदर ये इसका यूज होता था, इसका प्रचलन होता था। ठीक है, फिर पॉइजनस गैस है लीक्ड वाज डन इन यूनियन कार्बाइड। अब ये जो इंडस्ट्री थी ना उसका नाम था यूसी, आपको बुक में दिखेगा यूसी बोले जा रहे हैं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है यूनियन कार्बाइड, या फिर आप यूनियन कार्बाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे अजीजा सुल्तान करके एक महिला की बात बोली गई है, आपके ही चैप्टर में है, कि 12:30 के करीब बजे थे और उसका जो बच्चा था वो कफ करने लग गया था, काफी ज्यादा खांसी होने लग गई थी उसे, उसको भी खांसी हो रही थी। तो वो जब उठी तो उसकी आंखें जलने लग गई और वो आसपास देखने लग गई, तो भगदड़ मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो वो जब उठी तो वो आंखें उसकी जलने लग गई, वो सांस तक नहीं ले पा रही थी, और तब पता चला कि इधर पॉइजनस गैस का लीकेज हो गया है। और आप समझ सकते हैं कि जब लीकेज पॉइजनस गैस का होता है तो लोगों का बचना शायद नामुमकिन जैसा हो जाता है। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। 8,000 पीपल डाइड, 8,000 कोई नॉर्मल सा नंबर नहीं है। 8,000 लोग मारे गए थे, 50,000 लोग बीमार पड़ गए थे। सर्वाइव्ड पीपल एंड चिल्ड्रन गॉट डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज। कहते हैं ना, मैं हमेशा आपने देखा वो स्लाइड पे पिक्चर लगाती हूँ, लेकिन एबनॉर्मलिटीज अब जब भोपाल गैस ट्रेजेडी को आप जब गूगल में सर्च करेंगे ना, तो आप सीरियसली देख ही नहीं पाएंगे वो इमेजेस, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इतनी ज्यादा ट्रैजिक इमेजेस है। क्योंकि बच्चों को एबनॉर्मलिटी हो गई थी, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इसकी वजह से बच्चों को एबनॉर्मलिटी हुई थी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो गए थे, और सोच सकते हैं 50,000 लोग बीमार पड़ गए थे, 8,000 मर गए थे। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। साथ में तो अभी ये तो एक पर्टिकुलर नंबर बताया, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। फिर क्या बताया, फिर बताया है कि इट वाज डन ड्यू टू इग्नोरिंग सेफ्टी मेजर्स। साफ सी बात है कि ये टाला जा सकता था, ये डेलिबरेटली इग्नोर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स थे ही नहीं। एक्चुअली यूसी जो थी ना, यूनियन कार्बाइड, ये एक अमेरिकन कंपनी थी, ये यूएसए से आए थे ये लोग। इसका जो चेयरमैन था वो एंडरसन उसका नाम था। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में बहुत से लोगों ने एक सिविल केस फाइल करा, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला कि हमें कंपनसेशन चाहिए और एंडरसन को प्रोसिक्यूट कर दीजिए, मतलब कि उसे मरने की यानी कि फांसी सुना दीजिए, उसको मारना ही है। लेकिन आज तक वो तो चला गया भाई, वो इस इंडस्ट्री का काम तो उसने रोक दिया, लेकिन वो चला गया। और जितनी भी पॉइजनस गैस थी, केमिकल्स थी जो रिवर में बह गए और जो कितने ज्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके चले गए, उसको विदाउट क्लीन करके वो फरार हो गया यूएसए। और जितने भी लोग थे उन्होंने 1984 या 5 के वक्त पे उन्होंने एक सिविल केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने 3 बिलियन का कंपनसेशन मांगा था। और इवन 3 बिलियन का कंपनसेशन फाइल भी हो गया था, मिलने भी वाला था, लेकिन बाद में कुछ 400 और 400-450 के करीब मिलियन में उनको इतना लो कंपनसेशन मिला। अब देखिए नंबर, देखिए कितने बड़े नंबर है, यहाँ 8,000, 50,000। तो इतने लोगों के लिए क्या सच में इलाज के लिए सिर्फ 400 से 500 मिलियन काफी होंगे? सो नहीं होंगे, राइट। एंड
बुरी बात यह है कि अभी तक जस्टिस डिनाइड ही है, जस्टिस हाफ ही मिला है, ओनली कंपनसेशन मिली है अभी तक। और इस केस को चलते चलते 1984 से लेके 1989 तक ये चला था एंड 5 साल के बाद इनको कंपनसेशन ग्रांट हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत डिनाई हुआ है जस्टिस, और लोगों को पता नहीं कैसी, लोगों को आज भी आप भोपाल में देखिए तो आपको थोड़े बहुत एबनॉर्मल बच्चे दिख जाएंगे, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के शिकार हुए थे। सो ये काफी ज्यादा एक दर्दनाक एक सिचुएशन थी, जिस वक्त पे लोगों को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। जैसे वो उठे, वो सांस लेने की भी उनकी क्षमता नहीं हो रही थी। So this was a really tragic situation at that time, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये इंडिया में बहुत कम लोग जानते होंगे and it was really informative for you guys. So ये जो टॉपिक है ये इतना ही था, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Till then take care, bye bye.